जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती। This is Anwar PV versus PK Bashir. This is the case of 2014 Supreme Court. कहीं कहीं 2015 भी लिखा है. 2015 was the year it was reported. Judgment was pronounced in 2014. जब इस केस में क्या हुआ था, केरला में there was an election ongoing to the legislative assembly और ये these two were the candidates. और PK Bashir he won, Anwar PV lost. But he said कि इन्होंने कुछ हेटफुल स्पीचेस दी थी एंड कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की थी. ठीक है, तो इनका जो कैंडिडेचर है इट मस्ट बी रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. पढ़ा है तुम लोगों ने? ओके. अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, आचार संहिता लागू हुई है, कभी सुना है? ओके, चलिए फाइनली कहीं तो आए हम लोग. राइट. सो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है इट इज बेस्ड अपॉन कि आपको कुछ चीजें नहीं करनी, जैसे हेटफुल स्पीचेस वगैरह नहीं देनी, करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं फॉलो करनी. सो पल्लवी आ रहे, एक मिनट रुक जाओ बेटा. तो पीके बशीर के ऊपर अनवर पीवी ने एलिगेशन लगाया कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे और इन्होंने हेट स्पीचेस दी थी. हेट स्पीचेस के लिए जो रिकॉर्डिंग थी पीवी अनवर ने एक सीडी में उसको राइट कराया और वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया था. बट उन्होंने बिना सर्टिफिकेट के किया था, जो कि लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया. बट देन व्हेन द केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि बिना सर्टिफिकेट के देयर विल बी नो एडमिसिबिलिटी. तो जो पुराना सेक्शन था दैट वाज सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसके भी सबसेक्शन 4 में ही वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी. लेकिन उस टाइम तक सर्टिफिकेट वाज ओनली फॉर अ पार्टी. तब तक एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ी थी. एक्सपर्ट की जरूरत जो है वो अब पड़ गई, पहले नहीं होती थी. पहले से लिखो जरा. फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस टू बी एडमिसिबल it must comply with the relevant provisions of section 65B of Indian Evidence Act. ब्रैकेट में लिखो 63 of BSA. 63 of BSA. It is a mandatory provision. It is a mandatory provision where the authenticity of the electronic record must be established. Where the authenticity of the electronic record must be established. In the absence of such certificate, the electronic evidence is not going to be admissible. Subscribe for more content.